गणना अध्याय 10। चांदी की तुरियां। यहोवा ने मोशे से और कहा, पीटी गई चांदी की परत से 2 तुरियां बनाओ। तुम इनका प्रयोग सभा को बुलाने में करोगे कि वे कूच के लिए शिविर को तैयार करें। जब ये दोनों साथ साथ बजाए जाएंगे, तब सारी सभा तुम्हारे सामने मिलन वाले तंबू के द्वार पर हो जाएगी। किंतु यदि सिर्फ एक ही तुरी बजाई जाएगी, तब प्रधान तथा इज़राइल के दलों के प्रधान तुम्हारे सामने इकट्ठा होंगे। किंतु जब तुम चेतावनी का बिगुल बजाओगे, तब शिविर के पूर्वी दिशा के शिविर कूच करेंगे। जब कभी तुम दोबारा चेतावनी का बिगुल बजाओगे, वे शिविर जो दक्षिण दिशा में है कूच करेंगे। आवश्यक है कि उनका कूच शुरू करने के लिए चेतावनी का बिगुल बजाया जाए। जब कभी सभा इकट्ठी की जाए, तुम बिना किसी चेतावनी नाद के तुरी बजाओगे। अहरोन के पुरोहित पुत्र इसके अलावा तुरी नाद करेंगे। यह तुम्हारी आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए हमेशा की विधि है। जब तुम अपने विरोधी से युद्ध करो, जिसने तुम पर आक्रमण किया है, तब तुम इन तुरियों से चेतावनी का बिगुल बजाओगे कि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के सामने तुम्हारा स्मरण किया जाए और शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा हो सके। इसके अलावा आनंद के अवसरों पर, तुम्हारे ठहराए गए आनंद मनाने के अवसरों पर, तुम्हारे ठहराए गए उत्सवों पर तथा हर एक महीने की पहली तारीख पर तुम अपनी होम बलियों, अपनी मेल बलियों के अवसर पर तुरी फूकोगे। तब वे तुम्हारे परमेश्वर के सामने एक स्मरण का कार्य करेंगे। मैं ही हूँ वह यहोवा तुम्हारा परमेश्वर। सीनाई से इज़राइल की यात्रा। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में 20वीं तारीख को यह बादल साक्षी तंबू से ऊपर की ओर उठ गया। इज़राइल के घराने ने सीनाई के निर्जन प्रदेश से अपनी यात्राएं शुरू कर दी। यह बादल पारान के निर्जन प्रदेश में जा ठहर गया। यह ऐसा पहला अवसर था जब उन्होंने मोशे को दिए गए यहोवा के आदेश के अनुसार यात्रा शुरू की थी। यहूदा के वंश की छावनी के झंडे उनके सैन्य व्यवस्था के अनुसार चल रहे थे। अमीनादाब का पुत्र नहशोन सेनापति था। तब जुवर का पुत्र नेथानेल इसाखार गोत्र की सेना का सेनापति था। जेबुलून गोत्र की सेना का सेनापति था हेलोन का पुत्र एलियाब। इसके बाद साक्षी तंबू उतारा गया और गेरशोन तथा मेरारी के पुत्रों ने साक्षी तंबू को उठाते हुए कूच किया। इनके बाद रियूबेन गोत्र की छावनी के झंडे के साथ शेदेऊर के पुत्र एलीजूर के नेतृत्व में सेना ने कूच किया। इनके साथ थे शिमयोन के गोत्र की सेना, जिनका सेनापति था जुरुशद्दाय का पुत्र शेलुमियल। गाद के गोत्र की सेना का सेनापति था देवल का पुत्र एलियासाफ। इनके बाद कोहातियों ने पवित्र वस्तुओं के साथ कूच किया कि उनके वहां पहुंचने के पहले ही साक्षी तंबू खड़ा किया जा सके। इसके बाद एफ्राइम गोत्र के घराने की सेना ने उनकी छावनी के झंडे के साथ चलना शुरू किया। उनका सेनापति अमीहूद का पुत्र एलीशामा था। मनश्शे गोत्र के घराने की सेना का सेनापति पेदाहजूर का पुत्र गमालिएल था। बिन्यामीन गोत्र की सेना का सेनापति गिदियोनी का पुत्र अबीदान था। इसके बाद उनकी सेना के अनुसार दान गोत्र के घराने की छावनी का झंडा था। कूच करते हुए यह सारी छावनी के लिए प्राण रक्षक सेना हुई। इस सेना का सेनापति अमीशद्दाय का पुत्र अहीएजर था। आशेर गोत्र के घराने की सेना का सेनापति ओखरन का पुत्र पागिएल था। नफ्ताली गोत्र के घराने की सेना का सेनापति एनन का पुत्र अहीरा था। कूच करते हुए इज़राइल के घराने की सेनाओं के अनुसार यही क्रम हुआ करता था। अंत में मोशे ने अपनी पत्नी के भाई होबाब से अर्थात अपने मिद्यानी ससुर रियूएल के पुत्र से कहा, हम उस स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसका वर्णन यहोवा ने इन शब्दों में किया था। यह मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहोवा ने इज़राइल की भलाई की प्रतिज्ञा की है। किंतु होबाब ने उन्हें उत्तर दिया, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरे लिए सही यही है कि मैं अपने संबंधियों के पास अपने देश लौट जाऊं। तो मोशे ने उससे निवेदन किया, कृपा कर हमारा साथ मत छोड़ो। तुम जानते हो कि इस मरुभूमि में पड़ाव डालने के लिए अच्छी जगह कहाँ कहाँ होगी। तुम तो हमारे लिए हमारी आंखें हो सकोगे।
हम आश्वासन देते हैं कि यदि तुम हमारे साथ चलोगे तो जितनी भी भलाई यहोवा हमारे लिए करेंगे उसमें हम तुमको शामिल कर लेंगे। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के पर्वत से अपनी यात्रा प्रारंभ की और 3 दिन यात्रा करते रहे। यहोवा की वाचा का संदूक 3 दिनों तक उनके आगे आगे रहा कि इज़राइल के डेरे के लिए सही विश्राम का स्थान तय किया जा सके। जब उन्होंने छावनी के स्थान से यात्रा शुरू की थी, दिन के समय यहोवा का बादल उनके ऊपर ऊपर बना रहता था। इसके बाद जब भी संदूक के साथ यात्रा आरंभ करते थे, मोशे का यह वचन था, यहोवा सक्रिय हो जाइए, आपके शत्रु बिखर जाए, जिन्हें आपसे घृणा है आपके सामने से भाग जाए। जब भी संदूक ठहर जाता, मोशे कहते थे, यहोवा हजारों हजार इज़राइलियों के निकट लौट आई है।